आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है कि कथनी करनी की समानता और नामकरण। देखिए, कथनी करनी क्या होता है, किसे कहा जाता है कि कहना और करना, ये कथनी करनी है। यानी व्यक्ति जो चिंतन करता है उसके अनुसार बोलता है और उसके अनुसार करता है या नहीं करता है। अगर जो बोल कर कहता है, जो सोचता है उसी के अनुसार करता है तो वह कथनी करने की समानता होती है और वह व्यक्ति चरित्रवान बनता है। और जो व्यक्ति सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, इसका मतलब कथनी करनी में तालमेल नहीं है, वह व्यक्ति अनैतिक है। जो हमारे समाज के अंदर चरित्रवान और नैतिक व्यक्ति मिलते हैं और कई अपराधी मिलते हैं, उन सब का कारण ये है कि उनके कथनी करनी में अपराधियों के समानता नहीं है। और चरित्रवान लोग, साधु सन्यासी और साधु मनीषी और साधक लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी कथनी करनी में समानता है। और देखिए कि संसारी जीवन में 100% तो कथनी करनी में समानता तो केवल ईश्वर की होती है, केवल ज्ञानी की हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के कम से कम 50% से ऊपर कथनी करनी में समानता होती है, उस व्यक्ति को अच्छा इंसान कहा जा सकता है। उसको परार्थ की चेतना में ले सकते हैं। और 70, 75, 80% जो कथनी करने की समानता होती है वह तो परमार्थी व्यक्ति होता है और वह तो एक परमात्मा का रूप ही होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको 80-90% इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो वो तो ईश्वर बनने ही वाला है। तो कहने का अर्थ होता है जिसकी कथनी करनी में एकदम समानता होती है वह ईश्वर का ही रूप है। और रेशियो के अंदर अच्छी समानता होती है, वो सज्जन व्यक्ति है, साधक व्यक्ति है, वो ऋषि मनीषी व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर के बात ये कहना चाहते हैं, आपको अगर जीवन में चरित्रवान बनना है तो कथनी करने की समानता रखो। यानी जो सोचो, जो कहो वो करो, और नहीं कर सकते हो तो वो कहो मत। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति बार बार ये बोलता रहता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और सोचता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन जब प्रतिष्ठान में जाता है, दुकान में जाता है, तो वहाँ ऑनेस्टी नहीं रखता है, वहाँ लोगों को ठगता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा बनाता है, या नाप तोल में गड़बड़ करता है, या व्यवहार में गड़बड़ करता है। तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक है और वह चरित्रहीन व्यक्ति है और उसकी कथनी करने की समानता नहीं है। जो हमारे जीवन में, जो बाहरी जगत में जितनी बुराइयां दिखती है, उन सब का कारण ये कि है कि कथनी करने की समानता नहीं है। और अच्छे लोग, विद्वान लोग और जो साधक लोग, साधु लोग जो है, चरित्रवान होते हैं, उनकी कथनी करनी में समानता होती है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए, हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि कथनी करने की समानता होनी चाहिए। अब देखिए, कथनी करने की समानता आती कहाँ से है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वो हम देखना चाहते हैं, उसका स्रोत कहाँ है।
तो उस उद्गम स्थल तक हम जाना चाहते हैं, तो उसका उद्गम स्थल है कर्म शरीर, जिसका है उसका कर्म नाम कर्म। देखिए हमारे जो वो आध्यात्मिक पक्ष के अंदर कुल 8 तरह के कर्म बताए गए हैं। 4 तो आत्मा की घात करते हैं, जिनको घाती कर्म कहा जाता है। वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म कहलाते हैं। और 4 तरह के कर्म होते हैं जो अघाती कर्म कहलाते हैं। वो शरीर से जुड़े हुए होते हैं, सुख दुख से जुड़े हुए होते हैं, पुण्य पाप से जुड़े होते हैं। और आत्मा की जो घात करते हैं वो सारे हमारे जो है वो आत्मा से जुड़े हुए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और जो हमारे जो अघाती कर्म है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो परिणाम है। यानी कि हमारा जो उदय और परिणाम है वो अघाती कर्म है, और घाती कर्म जो है वो आगे से आगे चलते रहते हैं, वो कर्मों को पैदा करने वाले हैं घाती कर्म जो है। तो अब देखिए कि जो हमारा ये कथनी करनी कहाँ से बनती है। कथनी करनी हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, वो शरीर से जुड़ा हुआ कर्म अघाती कर्म है। वो है हमारा आयुष्य नाम गोत्र, आयुष्य नाम और आयुष्य वेदनीय नाम और गोत्र। जो नाम कर्म है उसकी 103 प्रकृतियां हैं, और हमारा गति, जाति, शरीर, श्वास, वर्ण, गंध, रस, ये सब हमारे नाम कर्म से जुड़े हुए। यहाँ तक कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका जो पुण्य के कारण तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है वो भी नाम कर्म से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि मन वचन काया का सारा विषय है, शरीर का सारा विषय नाम कर्म से होता है। जब शरीर का विषय नाम कर्म के अंदर आता है तो कथनी करनी भी उसी से जुड़ी हुई, क्योंकि कथनी करनी है हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। हम सोचते हैं मन शरीर में है, और बोल के करते हैं वचन है वो शरीर का भाग है, और हम करते हैं वो काया का भाग है। यानी मन वचन काया का जो है कथनी यानी कि कहना, और करनी यानी करना, तो ये सारा हमारे शरीर का भाग है। ये इसका उद्गम स्थल नाम कर्म है जो कि अघाती कर्म है। अगर हमारे शुभ नाम कर्म हमने अर्जित किया है पिछले जन्म के अंदर, हमने कथनी करनी को समान रखा है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी के साथ षड्यंत्र नहीं किया है, और जीवन में सरलता रखी है। जितनी जितनी जीवन में सरलता आती है कथनी की समानता बढ़ती जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति सरल होता है वो हमेशा चिंतन करेगा कि मैं झूठ क्यों बोलूं। झूठ बोलने से मेरे कर्मों का बंधन होता है, और झूठ बोलना एक अनैतिक कार्य है, और मुझे मनुष्य जीवन मिला है वो नैतिक कार्य करने के लिए मिला है। यानी उसके पास में ज्ञान है, उसकी प्रज्ञा विकसित है। जिसकी प्रज्ञा विकसित हो जाती है, जिसके एनलाइटनमेंट हो जाता है, प्रज्ञा जो है हमारी मूल द्रव्य आत्मा की भाव सत्ता है। जब कभी भी ज्ञानी पुरुष के द्वारा या सद्गुरु के द्वारा और हमारे पुण्योदय से, उनके पुण्योदय से, उनके निमित्त बनने और हमारी निमित्त बनने से हमारे को कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु जब हमको ज्ञान देता है तो ज्ञान तो माध्यम बनता है, लेकिन वो उपादान हमारा ही होता है। देखिए अज्ञान तो हम जन्म जन्मांतर से लेके घूम रहे हैं, हमारा कार्बन शरीर है, हमारी कॉजल बॉडी पूरा अज्ञान है। तो उसको अज्ञान को इरेज करने से ही हमारी मुक्ति होती है। हमारा मुक्ति को रोका किसने? हमारी आत्मा इस शरीर में है, तो उसको रोकने वाला तत्व है वह है अज्ञान। अज्ञान धीरे धीरे विज्ञान से जो है वह इरेज होता रहेगा, और इरेजर के माध्यम से होता है। इरेजर है वह विज्ञान है। देखिए हम पेंसिल से कोई चित्र बनाते हैं, तो चित्र बनने पे हम उसको मिटाना चाहते हैं तो पेंसिल से नहीं मिटा सकते,
उसको इरेज करने के लिए रबड़ का उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारा जो विज्ञान है वो रबड़ है, और पेंसिल से चित्र बनाया वो हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह का संसार, कार्बन, शरीर, अज्ञान, और उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, उसको इरेज करना है वो रबड़ यानी विज्ञान के द्वारा होगा। और विज्ञान है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। अज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का जो संबंध है वो कर्ता भाव से है। तो सबसे पहले गुरु हमारा जो है हमको अकर्ता बनाता है। सबसे पहले जो चोट करता है हमारे को कर्ता भाव से अकर्ता बनाता है। वो हमसे MOU कराता है कि तुम हमारे साथ एग्रीमेंट करो कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब हम उसको समर्पित कर देते हैं तो हमारे पुण्योदय और उनके निमित्त के और उनके पुण्योदय कारण जो है हमको ज्ञान का संप्रेषण होता है, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। वो उस वक्त के अंदर हमारी जो शुद्ध आत्मा से भाव, सत्ता, प्रज्ञा बाहर निकलती है। प्रज्ञा आकर के और हमारे विचारों को, मन वचन काया को कमांड करने लग जाती है। तो ये प्रज्ञा की जागृति का अर्थ हुआ कि हमको ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। वह प्रज्ञा ही विज्ञान है, वही हमारे उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बनाती है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म रूपी जो हमारी रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करती है। और समाप्त होने के बाद में जब हमारी राइट बिलीफ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आ जाता है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, और उसकी एप्लीकेशन जब टफ कंडीशन में होती है, जब हमारी जो कथनी करनी में असमानता होती है, कथनी करने की असमानता अज्ञान के कारण आती है, तो उस समानता को जब हम असमानता को जब हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से इरेज करने लग जाते हैं, तो इरेज करते करते धीरे धीरे हमारा ज्यों-ज्यों शुद्धिकरण होता है, जहाँ पर शुद्धिकरण के द्वारा हमारी कथनी करने की जो है वो समानता बढ़ती है। देखिए, ये जो हमारा उदय और प्रारब्ध है वो तो फिक्स है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, कथनी करने की असमानता क्यों करता है, वो तो उदय और जो है कहना चाहिए प्रारब्ध के वशीभूत होके करता है, उसके हाथ में नहीं है। वो तो उसका तो संचालन कुदरत के साथ होता है। और कुदरत तो साफ कहती है जो उपादान है पिछले जन्म से तू जैसी लेकर के आया है, मैं तो सिर्फ संजोग जुटाने का काम करती हूँ कि मेरी ड्यूटी है। तो वो तो उस कथनी करने की असमानता को परिणाम रूप में भुगतने के लिए वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो संजोग जुटाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि कथनी करने की समानता को प्राप्त करने के लिए आप प्रज्ञा को जागृत कीजिए, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कीजिए, और उसके लिए हमें जो है हमारी रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करेगा। क्योंकि भुगतान चल रहा है तो हमें उस भुगतान पर रिएक्शन नहीं करना है। रिएक्शन नहीं करने से नए कॉज नहीं पड़ते हैं, और रिएक्शन नहीं करने का अर्थ है कि हमें संभाव रखना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है हमारे सामने कथनी करने की असमानता का उदाहरण पेश करता है, तो उस उदाहरण के समय जो है जो घटना घटित हो रही है असमानता की, तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, 2 व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के बीच के अंदर मौखिक रूप से या लिखित रूप से एग्रीमेंट हुआ कि वह कोई भी जैसे कोयला इत्यादि जो सामान है, इतने टन का सामान इस रेट से जो है इतनी अवधि में सप्लाई करेगा। तो ये जो है एग्रीमेंट हो गया, मौखिक हो गया, लिखित हो गया, लेकिन सप्लाई करने वाला भाव बढ़ जाता है तो उसकी कथनी करने की असमानता हो जाती है। वो तो ये कह रहा है कि पीछे झूठ बोलना चालू कर देता है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है,
प्लांट बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, और यूं करके वो असमानता करके और उस एग्रीमेंट को ब्रीच कर देता है, उस एग्रीमेंट को भंग कर देता है। उस एग्रीमेंट को भंग करने का अर्थ हो गया कथनी करनी की समानता। तो अब प्रश्न ये है कि उसने तो कथनी करने की असमानता, तो उसने तो असमानता कर दी, अब आपको उसके बराबर होकर के कोर्ट कार्रवाई करनी है या कोई भी नोटिसबाजी करनी है, वो आपको निर्णय करना है। उस समय में आप अपने सम्यक ज्ञान दर्शन को एप्लीकेशन कीजिए कि उसने तो करना वो कर लिया, लेकिन वो क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है कि वो स्वतंत्र नहीं है, उसके साथ मैंने पिछले जन्म में किया, तब मेरा हिसाब क्लियर हो रहा है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है कथनी करने की असमानता, वो हमारा हिसाब है। दुनिया में ऐसी किसी की ताकत नहीं है, कोई भी बड़ा जो है देवता भी या मनुष्य भी इतना पावरफुल नहीं है जो कि हमको सुख दे सके या दुख दे सकते। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। तो जो है वो कहा गया है कि जो हमारी को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। यानी कि जो मंदिर में ध्वजा होती है वो पवन के फेर के कारण उलझती है सुलझती है। कौन करता है? पवन करता है। तो हमारा जो ये मन वचन काया रूपी जीवन है, ये तो कठपुतली का जीवन है, इसको नचाने वाले कर्म होते हैं। तो ये कथनी करने की असमानता कराने वाले हमारे कर्म हैं, उदय प्रारब्ध है, उसके बिना नहीं होता है। और वो उदय प्रारब्ध हम पीछे से लेकर के आए होते हैं, यानी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने जब ये समझ करके और प्रतिक्रिया नहीं कि उसको सहन कर दिया, तो सहन करने से हमारे नए कॉजेज नहीं पड़े। लेकिन अगर हमने उससे लड़ाई झगड़ा टंटा गाली गलौज और जो है पुलिस कार्रवाई कोर्ट कार्रवाई नोटिसबाजी इत्यादि इत्यादि की होती, तो सारे कॉजेज हमारे पड़ते और नई कॉजल बॉडी पड़ी। पर हमने सहन कर लिया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को जो है वो एप्लीकेशन करके ये मेरा किया हुआ ही है और मुझे वापस लौट के आया है, तो इसके अंदर उसका कोई दोष नहीं है। जब कभी भी कोई व्यक्ति हमको सुख दे या दुख दे, तो हमें मानना चाहिए कि ये मेरा ही किया हुआ, मेरी ध्वनि पिछले जन्म की इस जन्म के अंदर प्रतिध्वनि बन करके आई है। तो ये मुझे सहर स्वीकार करनी है। और जो कुदरत ने संजोग जुटा के जिस व्यक्ति को ये करने के लिए भेजा है, तो वह तो मेरा हितैषी है, वह मेरा को एनओसी देने आया हुआ है, वो मेरे कर्मों को हल्का करने आया हुआ, उसके प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कथनी करनी की असमानता नाम कर्म के अशुभ नाम कर्म के उदय से आती है, और कथनी करने की समानता है वो शुभ नाम कर्म के उदय से आती है। उसके अंदर जो व्यक्ति कर रहा है वह विवश है उदय प्रारब्ध के अधीन, लेकिन सामने वाला जो सहन कर रहा है, अगर वो उस क्रिया पर प्रतिक्रिया करती है तो वो नए कर्मों का बंध करता है। और चाहे हम हो चाहे कोई सामने वाला हो, तो वो चेन जो है आगे से आगे चलती रहती है। हमें उस चेन को तोड़ना है। अगर आप मुक्ति जाना चाहते हो, अगर आप इस जो है शुद्ध परमात्मा भगवान को इस कारावार से मुक्त करना चाहते हो, तो आप एक्शन का रिएक्शन करना छोड़िए, आप प्रतिक्रिया विरति करना छोड़ दिए, क्योंकि ये केवल मानव ही कर सकता है। एक मानव ऐसा व्यक्ति है जो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है, प्रज्ञा को जागृत कर सकता है और कथनी करने की समानता रख सकता है। दूसरे प्राणी इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं मन से, बुद्धि से, चित्त से, आत्मा से ये कर सके। इसीलिए मनुष्य चारों गति के अंदर जा सकता है, नरक गति में भी जा सकता है, लेकिन बाकी के जीव जो है
वो नरक गति में नहीं जाते, क्योंकि इतना भारी और देवगति में भी नहीं जा सकते। न तो इतना अधिक पुण्य का संचय कर सकते हैं, न इतना अधिक पाप का संचय कर सकते हैं। वो तो नॉर्मल जो तिर्यंच वाला तिर्यंच में ही घूमता रहता है, मनुष्य वाला मनुष्य में ही घूमता है। एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम पुण्य होता है, ये एक्सट्रीम पाप होता है जब ये नरक गति देव गति मिलती है। नॉर्मल व्यक्ति जो मध्यम वर्ग का होता है वो तिर्यंच और मनुष्य के अंदर घूमता रहता है। वो कम ही पाप करता है और कम ही उसका भोग करता है, ज़्यादा करने वाला उसमें जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप जीवन में चरित्रवान बनना चाहते हो तो कथनी करनी की समानता रखो। उससे व्यवहार जगत में भी फायदा और निश्चय जगत में भी फायदा। व्यवहार जगत में आप चरित्रवान व्यक्ति होंगे, आप रिकॉग्नाइज होंगे, लोग आपका विश्वास करेंगे। और जो है आप अगर मान लो वो आप समानता वाले हो तो आपके कर्मों की चेन भी टूटेगी, आपके नए कॉजेज नहीं बढ़ेंगे। कॉजल बॉडी को हमें कमज़ोर करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि नए कॉज नहीं डालने हैं, और सारे नए कॉज जो बढ़ते हैं वो क्रिया की प्रतिक्रिया से होती है। क्रिया मन वचन काया का कार्य है, ये जीवन भर चलती रहेगी। और जो प्रतिक्रिया है वो भाव जगत का काम है। भाव अगर उस वक्त में नहीं डाले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, प्रतिक्रिया विरति करते हैं, भाव नहीं पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है, यही हमें करना चाहिए। और हम प्रतिक्रिया विरति करते रहते हैं तो आने वाले कुछ ही जन्मों के अंदर, क्योंकि नए कॉजेज नहीं पड़ रहे हैं और पुराना जो डिस्चार्ज है बर्फ़ की सीला की तरह हर जन्म में पिघल रहा है, वो तो फिक्स है, वो डिस्चार्ज होगा ही। वो इसीलिए उसमें आपको डिस्चार्ज में पुरुषार्थ नहीं लगाना है। हमारा जितना भी उदय प्रारब्ध है वह हमारा परिणाम है, हिसाब है, लेना है, देना है, वो हमारा डेबिट है, क्रेडिट है। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहा गया, उसको अज्ञान कहा गया है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से संसार चलता है। और मन वचन का है कि सारी क्रिया है वह अज्ञान से चलती है। तो इसीलिए हमें उस अज्ञान को विज्ञान से इरेज करना, हमारा जो रियल पुरुषार्थ है वो विज्ञान को डेवलप करना है, उसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और विज्ञान डेवलप होता है सम्यक ज्ञान दर्शन से, और सम्यक ज्ञान दर्शन जो है वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, वह भीतर रहता, वो बाहर का विषय नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है। तो ये भाव तंत्र भीतर रहता है, ये आत्मा की सत्ता होती है। और इस आत्मा की सत्ता को जो है प्रज्ञा रूप में जागृत करेंगे तो हमारे शुद्ध भाव पड़ते हैं। और शुद्ध भाव से जो है हमारे जितने भी पुण्य का बंध होता है मोक्ष के लायक सहायक होता है। और मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति होती है, और उस धार्मिक पर से हमारे बंध पूर्वक निर्जरा होती है, यानी पुण्य का भी साथ बंध होता है। उससे हमको मनुष्य गति या देव गति मिलती है। तो मनुष्य गति देव गति भी संसार है, लेकिन आत्मचिंतन के द्वारा आर्ट ऑफ द विजन से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना से नो ब्लेम नो क्लेम नो ऑनरशिप नो डूअरशिप नो भीख और भय। और उसके जो है हम न तो जो है कर्मों के कर्ता बने न भोक्ता बने, हम तो सिर्फ ऑब्जर्वर बनेंगे। तो जो व्यक्ति ऑब्जर्वर बने रहेगा वह वेद विज्ञान करेगा, जुदापन की जागृति करेगा और साक्षी भाव रखेगा। और जो है वह जो है शरीर और आत्मा को अलग मानेगा, जिसको विदेह कहा जाता है। ये सारा मस्तिष्क में रहता है, ये आर्ट ऑफ द विजन में रहता है, उसी का काम है। तो भाई और बहनों, हमें कथनी करनी की समानता लाने की आर्ट ऑफ विजन को डेवलप करना है, तभी हम ला पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सब
कथनी करने की समानता रखकर चरित्रवान बने। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम